एक दिन एक युवक आत्मज्ञान की खोज में एक बौद्ध मठ में पहुंचा। वहां उसने एक संत को ध्यान में मग्न देखा। वो उनके पास गया और झिझकते हुए पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे कर्म के बारे में समझा सकते हैं? ये कैसे काम करता है और मुझे अपने कर्मों के साथ क्या करना चाहिए? संत ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, आओ बैठो, मैं तुम्हें कर्म का रहस्य समझाता हूं। संत ने युवक को समझाया, बौद्ध धर्म सिखाता है कि कर्म केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे पुनर्जन्म को भी प्रभावित करता है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, मतलब मैं अगले जन्म में वैसा ही जीवन जीऊंगा जैसा मेरा कर्म होगा? संत बोले, सही कहा। संसार एक चक्र है और हमारे कर्म इस चक्र को आगे बढ़ाते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम एक बेहतर जीवन प्राप्त करते हैं, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संत ने अपनी लकड़ी की छड़ी से मिट्टी पर 3 शब्द लिखे, लोभ, द्वेष और मोह। फिर वे बोले, ये 3 विष है जो नकारात्मक कर्म के मूल कारण है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या हम इनसे मुक्त हो सकते हैं? संत ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ज्ञान और करुणा की खेती करके। जब हम लोभ को संतोष से, द्वेष को प्रेम से और मोह को जागरूकता से बदल देते हैं, तब हम दुख के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। संत ने कहा, बौद्ध धर्म हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग दिखाता है, जो मोक्ष का मार्ग है। यह हमें सही सोच, सही वाणी, सही कर्म और सही ध्यान सिखाता है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हम सकारात्मक कर्म की खेती करते हैं। युवक ने ध्यान से सुना और कहा, तो कर्म सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये जीने का एक तरीका है। संत ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, अब मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। संत ने अपनी झोली से 3 बीज निकाले और युवक के सामने रख दिए। मान लो ये तुम्हारे कर्म है, अब इन बीजों का क्या करोगे? संत ने पूछा। युवक सोच में पड़ गया। फिर उसने जवाब दिया, मैं इन्हें अलग अलग जगहों पर बोऊंगा और देखूंगा कि क्या होता है। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहला बीज एक चट्टान पर रख दो, दूसरा बीज उपजाऊ मिट्टी में बो दो और तीसरा बीज एक गड्ढे में डाल दो। फिर कुछ दिन बाद आकर देखो। युवक ने वैसा ही किया। कुछ दिन बाद जब वो वापस आया तो देखा, पहला बीज जो चट्टान पर रखा था वो सूखकर बेकार हो गया था। दूसरा बीज जो उपजाऊ मिट्टी में बोया था वो एक हरा भरा पौधा बन गया था। तीसरा बीज जो गड्ढे में डाल दिया था वो सड़कर मिट्टी में मिल गया था। युवक ने संत से पूछा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? संत ने समझाया, लोग सोचते हैं कि जो बोया सो ही पाया, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। कर्म कोई तात्कालिक बदला लेने वाला नियम नहीं है। ये समय के साथ अपने परिणाम दिखाता है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, क्या कर्म हमारे भाग्य को पूरी तरह से नियंत्रित करता है? संत ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह भी एक गलत धारणा है। हमें कर्म की शक्ति मिली है, लेकिन हमारे पास अपने कार्यों को चुनने और अपने भविष्य को आकार देने की स्वतंत्रता भी है। संत ने युवक को 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं। 1. माइंडफुलनेस की खेती। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर ध्यान दो। इससे तुम्हें अपने और दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान होगा। 2. करुणा का अभ्यास। हर जीव के प्रति दया और समझ विकसित करो। इससे सकारात्मक कर्म बढ़ेंगे और तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। 3. स्वयं को और दूसरों को क्षमा करना। क्रोध और द्वेष को पकड़कर रखने से दुख बढ़ता है। क्षमा मोक्ष की ओर पहला कदम है। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मुझे अपने कर्मों को कैसे देखना है और सही रास्ते पर चलना है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जाओ और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। युवक ने संत के चरण स्पर्श किए और संकल्प लिया कि वो हर दिन अच्छे कर्म करेगा और माइंडफुलनेस, करुणा
और क्षमा का अभ्यास करेगा। सीख, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए जीवन में हर कर्म सोच समझ कर करो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा।